आईपीएल का साल एक बार और शुरू होने वाला है और चेन्नई सुपर किंग जो है वो अपनी डेडली आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जब कुलदीप यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था महेंद्र सिंह धोनी को लेके कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे साथ खेल रहे थे तब तक मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। लेकिन फिर जब महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट लिया तो मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो गिर गई थी। ये जो स्टेटमेंट है कुलदीप यादव ने आज से कुछ साल पहले दिया था एमएस धोनी को लेके। और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग में आए हुए जितने प्लेयर होते हैं वो सब की स्टेटमेंट जो है आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा कि चेन्नई सुपर किंग में जो भी प्लेयर जाते हैं अगर वो चेन्नई सुपर किंग में जाने से पहले अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग में जाने के बाद वो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा करने लगता है। इसका मैं प्राइम एग्जांपल जो है मैं आपको अभी दूंगा। लेकिन एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर आप शार्दुल ठाकुर का एग्जांपल ले लो। शार्दुल ठाकुर जब तक चेन्नई सुपर किंग में थे वो भाई किंग मेकर थे। मतलब चेन्नई सुपर किंग को बहुत बारी उन्होंने जो है जिताया है। 2021 की बात कर लो, 2019 की बात कर लो, बहुत बारी जो है उन्होंने जिताया है, जिनमें शार्दुल ठाकुर ने ये रिवील किया था कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है उनकी यहाँ पे हेल्प किया करते थे बॉलिंग की टाइम पे। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो उन्हें बताया करते थे कि कौन सा राइट जगह होता है आपको बॉल डालने के लिए, और मैं वहीं पे डाला करता था, जिसके बाद मुझे जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। लेकिन फिर कुलदीप यादव चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जो है बाहर कर दिए गए और फिर जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज में जाके खेलने लगे। और आपको पता है कि शार्दुल ठाकुर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, जिसके बाद 2024 के ऑक्शन में शार्दुल ठाकुर को नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं एक और यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, अगर आपको पता होगा तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की सबसे बड़ी राइवल टीम जो है वो मुंबई इंडियन है। और मुंबई इंडियन के बहुत सारे प्लेयर ने ये चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट करी है कि चेन्नई सुपर किंग में जो प्लेयर जाते हैं वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं बहुत ही अलग हो जाते हैं। मतलब अगर चेन्नई में जाने से पहले उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो एक बार चेन्नई में गए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको मथीसा पतिराना का दे सकता हूं, क्योंकि मथीसा पतिराना जब चेन्नई में नए आए थे तो उनकी बॉलिंग को लेकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, लाइन लेंथ को लेकर मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि वो अच्छे बॉलर थे, उन्होंने भाई अच्छी खासी कोचिंग ली थी मलिंगा से और अच्छे बॉलर थे वो, लेकिन फिर भी उनकी कभी कभी जो है लाइन लेंथ बिगड़ जाती थी। लेकिन अगर आप अभी मथीसा पतिराना की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो टॉप क्लास है, जिसका सबसे बड़ा रीजन एक ही पर्सन है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब देखो चेन्नई सुपर किंग में ऋतुराज गायकवाड़ का इतना बेस्ट बन जाना और तमाम जितने बड़े प्लेयर्स अभी चेन्नई में खेल रहे हैं जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस करते दिख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये कहा जाता है कि यार ये जो बंदा है ना ये प्लेयर को सुधार देता है, ये प्लेयर्स की लाइन लेंथ अगर बिगड़ी है तो उसको ठीक कर देता है, अगर प्लेयर्स की बैटिंग में दिक्कत है उसे ठीक कर देता है। ओवरऑल चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी एक मेंटर का भी काम जो है एज अ कैप्टन किया करते थे। लेकिन अभी फिलहाल तो ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, लेकिन फिर भी आपको एक झलक जो है अभी चेन्नई सुपर किंग में आने के बाद प्लेयरों की दिख गई है। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें अगर मैं आपको बताऊं तो मुकेश चौधरी जैसे प्लेयर जो अभी लिए गए थे, गुरप्रीत सिंह जैसे प्लेयर जो अभी रिसेंट में चेन्नई में लिए गए थे, श्रेयस गोयल जैसे प्लेयर जो अभी रिसेंट में चेन्नई सुपर किंग में लिए गए थे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखो तो ये प्लेयर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगे। हालांकि इसके पीछे ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो चेन्नई के उसमें जाके प्रैक्टिसेस वगैरह किया तो इसकी परफॉर्मेंस आ गई, नहीं, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं और उनमें इनकी परफॉर्मेंस जो है वो दिख रही है। हाँ, गुरप्रीत सिंह को जो है वहां पे हार्दिक पांड्या ने अच्छे खासे रन मारे थे, गुरप्रीत सिंह को जो है रन पड़े थे, लेकिन उसके नेक्स्ट मैच में ही देखो इन्होंने जो है कमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ट्रीजर की तरह जो है वो है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग में इस बार जो है आपको डेडली आर्मी देखने को मिलेगी। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेन्नई में बॉलर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा चेन्नई की इस बार की बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के पास चार चार लेफ्ट आर्म पेसर है, चार चार, जिसमें खलील अहमद से लेके आप गुरप्रीत सिंह का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके अलावा अच्छे खासे स्पिनर्स है, जिनमें आप एग्जाम्पल के तौर पर रविचंद्रन अश्विन और नूर अहमद का ले सकते हो, रविंद्र जडेजा का ले सकते हो, ये तीन बेस्ट स्पिनर है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार चेन्नई के पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। यार चेन्नई के पास बॉलिंग ऑप्शन है, और अगर आपको लगता है कि कोई स्टार बॉलर चेन्नई ने नहीं लिया तो फिर ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि चेन्नई को लेके ये कहा जाता है कि यार चेन्नई सुपर किंग जो है वो स्टार को लेती नहीं है, वो स्टार बनाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है वो हार्दिक पांड्या ने भी एक्सेप्ट करी है चेन्नई सुपर किंग को लेके कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो स्टार बनाती है। और ये बात हार्दिक पांड्या ने तब कही थी जब वो गुजरात टाइटन के कैप्टन हुआ करते थे।
वो गुजरात टाइटन कैप्टन हुआ करते थे। वो जो है मुंबई इंडियंस के ऊपर निशाना साध के उन्होंने कहा था कि यार मुंबई इंडियन जो है वो स्टार प्लेयर को उठाती है, लेकिन चेन्नई जो है वो स्टार बनाती है। ओवरऑल कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग 2025 के आईपीएल को लेके जो है अपनी डेडली आर्मी की तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है, जहां पे आपको ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी जो है वो दिखेगी। और इस बार हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी आपको कुछ अलग लेवल की देखने को मिली। हालांकि अभी फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ का जो समय है वो सही नहीं चल रहा है डोमेस्टिक में। अगर आप मेरे से पूछो तो उनकी 3 इनिंग में रन्स नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा भाई वो रन्स नहीं बनाएंगे। ओवरऑल उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, जो कहीं ना कहीं यार उनके कॉन्टेक्ट में है। और ओवरऑल आपको मैं एक और बात बता दूं, चेन्नई सुपर किंग में आए हुए प्लेयर्स वो आपको आने वाले टाइम में बेस्ट बनते हुए दिखेंगे। इसका प्राइम एग्जांपल एक और यहाँ पे है, जो है दीपक चहर। अगर आप दीपक चहर से पूछोगे तो दीपक चहर को इस साल चेन्नई में खेलने का मन था। उन्होंने उनकी भाई आंसू आ गए आंखों में, वो इमोशनल हो गए जब उनको चेन्नई की तरफ से रिटेन नहीं किया गया या फिर वापस ऑक्शन में नहीं लिया गया। तो लेकिन चेन्नई चाहता था लेना। लेकिन दीपक चहर का अगर आप देखो, हालांकि वो इंजर्ड रहता था लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा बॉलर था। एक और एग्जांपल है तुषार देश पांडे। लोग कहते थे तुषार देश पांडे भाई एक नॉर्मल बॉलर है, उससे कोई भी आके पीट जाता था। लेकिन फिर भी आप 2024 के आईपीएल में देखो, तुषार देश पांडे की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट रही थी। इसका सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन ये है कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो स्टार बनाती है। और जब आपकी राइवल टीम इसको एक्सेप्ट कर लेना मुंबई इंडियन जैसी, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज पे बिलीव करने लगते हो। और यही चीजें जो है वो देखने को मिली। हालांकि अंशुल कंबोज जैसे प्लेयर जो है वो इस साल चेन्नई में वो एक अच्छे बॉलर है। उसके अलावा बात करूं तो नूर अहमद जैसे बॉलर है, वो अच्छे बॉलर है। सैम करन है आपके पास, मतीसा पथिराना है, खलील अहमद है। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। नए न्यू कमर में भी आपके पास जो है मुकेश चौधरी को लेके एक ऑप्शन है। उसके अलावा मैं बात करूं तो गुरप्रीत सिंह को लेके एक ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि चेन्नई सुपर किंग के पास जो है वो ऑप्शन नहीं है, चेन्नई के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन वही है कि लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक भाई वो चीजें देख न ले। श्रेयस गोपाल की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी बॉलिंग जो है वो बेस्ट रही है। 13 बॉल में उन्होंने 5 रन जो है, 13 बॉल में उसने 5 विकेट जो है लिए 13 रन देके, समझ रहे हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कह सकते हो चेन्नई के जो नए प्लेयर्स है उनकी परफॉर्मेंस भी हो रही है। और चेन्नई सुपर किंग अपनी जो है डेड आर्मी बनाएगी। डेड आर्मी मतलब आप कह सकते हो डेथ आर्मी, समझ रहे हो, जो दूसरों टीमों को भाई कवर में घुसा दे। बाकी देखो इसको लेकर आपका जो कुछ कहना होगा नीचे कमेंट में बताना। एंड आपको क्या लगता है, सच में चेन्नई में आके प्लेयर्स स्टार बन जाते हैं या चेन्नई स्टार उठाती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे।